बड़े तीखे तरीके से जो मजदूरों के ऊपर थोपी जा रही है, इन नीतियों के चलते कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। वो किस तरह से शोषण हो रहा है? कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें छुट्टियों का, ग्रेच्युटी का, ईपीएफ और ईएसआई का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। अगर वो अपनी मांगों को लेकर बात रखते हैं तो उनकी छटनियां की जाती है और उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हायर एंड फायर की नीति नहीं चलेगी। साथियों, हम सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी, इन नीतियों के खिलाफ हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। हम सभी को एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नीतियां जिस प्रकार से सरकार बदलती है, उनके अपने ठेकेदार आते हैं और वो ठेकेदार अपने तरीके से लूट के चले जाते हैं। तो साथियों, हम सभी को ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आईजीएमसी का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो वहां पे 140 कर्मचारी है, वो पिछले 2 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। और जब हम पिछले 7-8 महीने से लगातार अपने संगठन के माध्यम से उनके वेतन को जबरदस्ती प्रशासन से लेते रहे, और अब प्रशासन क्या आनाकानी करता है, एमएस साहब प्रिंसिपल को कहते हैं और प्रिंसिपल साहब एमएस को कहते हैं, और साथ में कहते हैं कि इनका रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। तो साथियों, इसमें वर्करों की क्या गलती है? वो तो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश से आईजीएमसी में मरीज आते हैं, वो दिन रात उनकी सेवाएं कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो नीति है, ये भ्रष्टाचार है, ये इस तरीके से खत्म नहीं होगा। हम सभी साथियों को यूनियन वाइज सबको संगठित होना पड़ेगा, तब जाके हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। और आगे की बात रखने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा हमारे आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र लाल जी, वो आए और अपनी बात रखें। श्री वीरेंद्र लाल जी। यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर तस्वीरें आप देख रहे हैं विभिन्न संगठनों के धरने में मौजूद के लोग एकजुट हुए हैं। आउटसोर्स कर्मी यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सी बनाने को लेकर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, कार्यालय के बाहर ये विरोध जाहिर कर रहे हैं। समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ ये आवाज यहाँ पर बुलंद की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल जो कर्मी है, मल्टीटास्क वर्कर है, मल्टीपर्पज वर्कर है और फिक्स टर्म वर्कर है, वो अपना विरोध यहाँ पर जो है जाहिर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं यूनियन के जो पदाधिकारी और कर्मचारी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, आप जानते हैं, मेरे से पहले भूमिका बांधते हुए मेरे साथी नौकराम जी ने आपके सामने बात रखी है कि आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो CI2 की हमारी राष्ट्रीय कमेटी का आह्वान और राज्य कमेटी के आह्वान पर आज हम यहाँ जो है आउटसोर्स कर्मचारी, मल्टीपल वर्कर और इसके साथ साथ फिक्स्ड कर्मचारी, उनके समर्थन में और उनकी मांगों को लेकर हमारी जो आज मांगे हैं उसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि विभिन्न विभागों में आज अगर हम बात करें तो जो
कास्ट कर्मचारी, मल्टीपर्पज कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी आउटसोर्स हैं या मल्टीटास्क हैं, उनका जो शोषण हो रहा है वो किन बातों को लेकर शोषण है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पक्के किस्म के रोजगार को खत्म करके आउटसोर्स की नीति प्रदेश के अंदर भी लाई गई। ये जो आउटसोर्स की नीति है, हम समझते हैं इसमें भी बहुत सा शोषण मजदूरों का हुआ है, परंतु ये नीति यहाँ नहीं रुकी। ये नीति यहाँ से भी आगे बढ़ते हुए मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में आगे बढ़ती गई। आप जानते हैं कि 5 और 6 हजार की नौकरी और जितने भी सामाजिक सुरक्षा हमारी है, आप किसी की मांग नहीं कर सकते, आप न्यूनतम वेतन नहीं मांग सकते, आप ग्रेजुएटी नहीं मांग सकते, आप बोनस की मांग नहीं कर सकते। ये सारी साजिश जो है, आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको खत्म करने के लिए रची गई। आप इस बात को लेकर मैं भी आज यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये जो आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिला हेडक्वार्टर के अंदर और ब्लॉक स्तर पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इसी बात को लेकर है। CI2 के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारी और मल्टीपर्पज कर्मचारी आज ये मांग कर रहा है। हम कह रहे हैं कि जो मजदूर है, हमारा साथी काम कर रहा है, उसको सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए, जो 7वें वित्त आयोग का जो गठन इस सरकार ने किया था, देश की सरकार ने, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि इस महंगाई के दौर में जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है 36,000 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। 4 आदमी के परिवार को चलाने के लिए इतना कम से कम इतना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आज हम ये मांग करते हैं कि वो जस्टिस माथुर की अगुवाई में जो 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था, उनकी सिफारिशों को लागू किया जाए और 36,000 न्यूनतम वेतन जो है देश और प्रदेश के अंदर उसको लागू